नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। आदरणीय सज्जनों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब। जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। लेट्स 15 मिनट शो। तो देखते हैं आज कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए बेसिकली लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो भी पीडीएफ है वो लगातार मैं आपको शेयर भी कर देता हूं और आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर कभी भी एग्जामिनेशन से संबंधित कोई भी आपको समस्या आती है तो अवश्य आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स जो हैं आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हमारा टॉपिक जो है वो मौर्यन एम्पायर है। आपसे कहा भी था कि अब टॉपिक थोड़े से चेंज होंगे, तो टॉपिक को चेंज कर दिया आज। और आज का ये पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य अधिकारी बाट और माप का प्रभारी अधिकारी था? विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स? पौतवाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, सीताध्यक्षा या सूनाध्यक्षा? तो व्हाट विल बी द आंसर? क्या लगता है आपका आंसर? चलिए आशा करते हैं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, वेट और मेजर को जो चार्ज करने वाला है वो एक्चुअल में है आपका पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष। पन्या अध्यक्ष जो है आपका ट्रेड से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। देखिए वैसे भी अगर इकोनॉमिक सर्वे को भी आप पढ़िए तो उसमें वस्तुगत व्यापार को पन्य व्यापार भी लिखा जाता है। तो वस्तुओं का व्यापार जो होता है वो पन्याध्यक्ष के ही अंडर में होता है। उसी प्रकार सीता अध्यक्ष, तो ये आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर से ही संबंधित होगा, तो एग्रीकल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। सूना अध्यक्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट। सूना अध्यक्ष जो है वो आपको एनिमल स्लॉटरिंग से संबंधित प्रभारी अधिकारी मिलता था। एनिमल स्लॉटरिंग, तो बूचड़ खाना, इसको हिंदी में कहते हैं बूचड़ खाना। ठीक है ना, बूचड़ खाने से संबंधित जो अधिकारी था वो सूना अध्यक्ष हुआ करता था। आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी यहां देख सकते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सुपरिटेंडेंट आपके सामने लगे हुए हैं। पन्याध्यक्ष, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, डार्क ही है वैसे। ठीक है, पौतवाध्यक्ष, तो पौतवाध्यक्ष को आप देख सकते हैं वजन और माप का अधीक्षक हुआ करता था, जो व्यापार और बाजारों में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हुआ करता था। पन्याध्यक्ष जो था ये व्यापार से संबंधित अधिकारी हुआ करता था, व्यापार, मूल्य नियंत्रण, वस्तुओं की बिक्री का देखरेख यही करता था। सीता अध्यक्ष जो है ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित अधिकारी है, तो मतलब कृषि से संबंधित प्रभारी अधिकारी जो है वो सीता अध्यक्ष हुआ करता था। और सूना अध्यक्ष जो था आपका बूचड़ खाने का अधीक्षक हुआ करता था। यहां पर आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से सुपरिटेंडेंट है? वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे थे। विविता अध्यक्ष जो कि चारागाह का अधिकारी हुआ करता था। अश्वाध्यक्ष घोड़े का अधिकारी हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष क्वाइंस का अधिकारी हुआ करता था। इसी प्रकार अकराध्यक्ष माइनिंग का अधिकारी हुआ करता था। ऐसे बहुत सारे अध्यक्ष थे। तो पौतवाध्यक्ष जो था वो वेट और मेजर से संबंधित था। वहीं पे पन्या अध्यक्ष जो था गुड्स के ट्रेड से संबंधित था। सूना अध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था, स्लॉटरिंग हाउस का। सीता अध्यक्ष जो था वो एग्रीकल्चर का ऑफिसर हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके साथ चलते हैं। ये रहा आज नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मौर्यन किंग्स? दे डेवलप्ड। ओके, मौर्य राजाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उन्होंने विकसित किया। क्या विकसित किया? संस्कृति, कला और साहित्य को विकसित किया। सोने के सिक्कों को विकसित किया। प्रांतीय विभाजन किया, प्रोविंशियल डिविजन्स किए गए, या राजसत्ता का विस्तार हिंदू कुश तक हुआ, किंगशिप टू हिंदू कुश, मतलब इतना इन्होंने विस्तार भी किया। कौन कौन से सही हैं? केवल ए सही है, बी सही है, ए, बी और सी सही है, ए, सी और डी सही है। व्हाट वुड बी द आंसर? तो आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है किंगशिप टू हिंदू कुश, ये बिल्कुल सही है। हिंदू कुश से लेकर के लगभग दक्षिण भारत का जो आपका कर्नाटका का पूरा रीजन है वहां तक इनका एक्सपेंशन था। और जब नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स को छोड़ दिया जाए तो बंगाल तक ये पूरा अपना एक्सपेंशन रखते थे। और इधर तो फिर लगभग आपको मालूम है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट तक का, अफगानिस्तान तक का इलाका जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पास था।
अराकोसिया, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान वाले सारे इलाके इन्हीं के ही हाथ में हुआ करते थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसी प्रकार यहाँ प्रोविंशियल डिवीजन्स लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही है। ये 5 भागों में डिवीजन भी थे, आपको मालूम है, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राच्यपथ, अवंतीपथ और कलिंगापथ। तो उसके आधार पर इसको 5 भागों में डिवीजन भी किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर को देखें तो बिल्कुल सही है। पिलर आर्किटेक्चर हमको देखने के लिए मिलता है, इवन पॉटरीज देखने के लिए मिलती है, स्तूप आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है, इवन स्कल्पचर के रूप में यक्ष यक्षणियों की प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती है। केव आर्किटेक्चर में बराबर और नागार्जुनी गुफाएं भी हमारे समक्ष हैं, ठीक है। और इवन यहां पर अगर हम देखें गोल्ड कॉइन्स लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में गोल्ड कॉइन्स जो है वो, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो है वो एक्चुअल में इंडो ग्रीक्स के द्वारा स्पेशली इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंडो ग्रीक्स के द्वारा। तो हमारे यहाँ जो प्योर, जो नियमित रूप से रेगुलराइज जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, ये इंडो ग्रीक्स के द्वारा किए गए थे। तो दैट्स वाई इसका जो आंसर रहेगा ए, सी और डी रहेगा। एप्रोप्रिएट आंसर बिल्कुल डी की तरफ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम मौर्यंस को देखें तो मौर्यंस का जो साम्राज्य था वो लगभग नॉर्थ वेस्ट पे भी था, प्रॉपर अफगानिस्तान का इलाका, इधर बलूचिस्तान का पूरा इलाका हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। यहां पर और यहां पर देखें तो लगभग इतना पार्ट इनका हुआ करता था, क्योंकि ये आपका सती पुत्र, केरल पुत्र हुआ करते थे, और चेर और पांड्य हुआ करते थे, चोल पांड्य हुआ करते थे। यहाँ पे सती पुत्र, केरल पुत्र हुआ करते थे। यहाँ पर भी लगभग इनका अधिकार जो था यहाँ तक था। ये वाला क्षेत्र जो था ये इनके अंडर में नहीं आता था, ठीक है। तो जबकि इधर का जो पूरा पार्ट था, ये वाला पार्ट था पूरा, इधर का पूरा पार्ट रखा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का अगर हम देखें तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है, इसमें डार्क नहीं किया गया था, इसमें लिखा भी है नॉर्थ वेस्ट डाउन टू प्रेजेंट डे नॉर्थ कर्नाटका इन साउथ। तो कर्नाटका के साउथ तक आपको देखने के लिए मिलता था, ठीक है। तो ये सब कॉन्टिनेंट पे है। वहीं पर अगर हम इनके प्रोविंसेस को देखें तो 5 प्रोविंसेस में इसको बांटा गया था। यहां पर उत्तरापथ को देख रहे हैं, लेकिन ये आप मुझे बताएंगे कि भाई इन 5 की राजधानियां कौन सी हैं, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज मेंशन इन कमेंट कि भाई इनकी राजधानियां कौन सी हुआ करती थी। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी है, जैसे तक्षशिला हुआ करती थी, बाकी आप मुझे बता दीजिएगा। कलिंग तो कलिंग हो गया, प्राच्यपथ तो ईस्टर्न प्रोविंस कहते थे, दक्षिणापथ तो दक्षिणापथ कहते थे, उसी प्रकार अवंतीपथ तो अवंती हुआ करता था, है ना। इवन अवंती और उत्तरापथ दोनों का राज्यपाल के रूप में अशोका ने सर्व भी किया था मौर्य इंपायर के टाइम पीरियड पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस भाषा या किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? किन भाषाओं का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी, खारोष्ठी और प्राकृत। नीचे दिए गए कूटों में आपको सही उत्तर चुनना है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन फ्रॉम बिलो। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो क्या लगता है आपको आंसर? हाँ, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके आंसर की तरफ। देखिए, ब्राह्मी भी है, खरोष्ठी भी है और प्राकृत भी है। भारत के मेनलैंड की तरफ देखें तो मेनलैंड में अशोका ने प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का ही मैंडेटरीली यूज किया है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे आप तो खरोष्ठी भी है, अरामाइक भी है और ग्रीक स्क्रिप्ट भी हमको देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। यहां पर आप देख भी सकते हो कि अगर हम अशोका स्क्रिप्ट को देखें तो जो ब्राह्मी और प्राकृत है वो मेनली मेन लैंड पे ही यूज की गई है, जबकि खरोष्ठी, आरामाइक और ग्रीक स्क्रिप्ट को देखें तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ यूज की गई है, क्योंकि आपको भी मालूम है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था, वहां पर स्पेशली बहुत सारे मूल के लोग रहा करते थे। अब कौन से मूल के लोग थे? जैसे ग्रीक भी हुआ करते थे, जैसे ईरानियन भी हुआ करते थे, बैक्ट्रियन भी हुआ करते थे। तो उनको संबोधित करने के लिए इन लिपियों का यूज किया गया है, ठीक है। वैसे आप यहां पर देख सकते हो, ब्राह्मी हो, खरोष्ठी हो, प्राकृत हो, आरामाइक हो, इन सभी लिपियों का यूज किया गया है अशोका के द्वारा, ठीक है, ठीक है। और इसको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो यहां पर आप देख सकते हैं जेम्स प्रिंसेप ने ही इनको सबसे पहली बार पढ़ा भी था, ठीक है, 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा या जोड़े बिल्कुल सही सुमेलित आपको दिख रहे हैं? परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्रा, दश कुमार चरितम, विशाख दत्त। तो क्या लगता है? नीचे दिए गए कूटों में आपको सही उत्तर को चुनना है। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन फ्रॉम बिलो। केवल
केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक है, हाँ, क्या लगना चाहिए आंसर? देखिए, परिशिष्ट परवन जो है, हेमचंद्र की परिशिष्ट परवन हमको मिलती है, और इसी से ही बेसिकली हमें इस बात का ज्ञान भी होता है, इस बात का हमें ज्ञान भी होता है हेमचंद्र की परिशिष्ट परवन से। 1 मिनट, हाँ, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन से हमें इस बात का ज्ञान भी होता है कि अशोका चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर के अपने प्राणों को काया क्लेश संलेखना के माध्यम से त्यागा था। इससे ही हमको ये बात ज्ञान होता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने अंतिम समय में जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था और भद्रबाहु के साथ वो साउथ इंडिया चले गए थे। दूसरा है दशकुमार चरितम। दशकुमार चरितम, देखिए ये विशाख दत्त की नहीं है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। मुद्रा राक्षस है जिसमें किस प्रकार से तख्ता पलट किया गया था कौटिल्य के नेतृत्व में धनानंद का, वो मुद्रा राक्षस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है। दशकुमार चरितम जो है वो दंडी की है। दंडीन याद कीजिए, जो पल्लवा किंग नरसिंहावर्मन फर्स्ट उसके दरबार में थे, तो दंडी के समय में हमको दशकुमार चरितम देखने के लिए मिलती है। इवन दंडी की ही आपको अवंती सुंदरी कथा भी देखने के लिए मिलती है। तो इस हिसाब से पहला जो है ये बिल्कुल सही होगा, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो हेमचंद्र की परिशिष्ट परवन हमको मिलती है, और इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसी प्रकार हमें विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी देखने के लिए मिलती है। इवन विशाख दत्त की हमें देवी चंद्रगुप्तम भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की चतुर चालों का वर्णन है। दंडी जो है उसकी हमें किताब देखने के लिए मिलेगी दशकुमार चरितम, और बाण भट्ट की जो है वो कादंबरी शामिल है। आपको मालूम है बाण भट्ट की हर्षचरित्र भी है, बाण भट्ट की कादंबरी भी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल के विवरण का स्रोत है? कौन सा मौर्य काल के विवरण का स्रोत है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और सॉरी ये 2 होना चाहिए था, ये 3 कैसे लिख गया भाई, माफी चाहेंगे। ठीक है ना, हाँ 2 होना चाहिए, 3 नहीं होगा। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो इसमें दिया गया, नीचे दिया गया कोड में से गलत उत्तर चुने। कौन सा मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी का स्रोत प्रदान करता है? आपको इनकरेक्ट आंसर को चुनना है। ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या कोई भी नहीं। इनमें से किससे हमें मौर्य काल के विवरण का स्रोत प्राप्त होता है? क्या लगता है? चलिए, फिलहाल आपने जो भी आंसर दिया हो मेरे भाई, कम से कम इस चीज को टारगेट करना था। सबसे बड़ी चीज है, यहां मैंने इनकरेक्ट पूछा था, मैंने आपसे करेक्ट नहीं पूछा था। अगर आपने सी लगाया है तो ऐसी गलती आप दोबारा ना करें, आपसे विनम्र निवेदन है। क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है, इस बार का भी जो पेपर हुआ था यूपी पीसीएस का, सबसे बड़ी गलती जो करवाई है आयोग ने वो इसी के ऊपर ही करवाई है। कहीं पर उसने करेक्ट पूछा, कहीं पर उसने इनकरेक्ट पूछा। 120 मिनट का समय होता है और 120 मिनट के समय में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत एक्यूरेसी के साथ पेपर को सॉल्व करना है। इसलिए अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ इस कीवर्ड्स को ध्यान दीजिए, अन्यथा आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत होंगे एग्जामिनेशन में। तो वो चीज़ ना गलत हो, अभी से ही इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल देखिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य से तो हमें जानकारी मौर्य काल की प्राप्त होती ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें 4 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। सुदर्शन झील बनवाने का उसमें उल्लेख आया है गुजरात में, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख आता है, फिर अशोका का उल्लेख आता है, फिर रुद्रदामन का उल्लेख आता है उसमें, फिर जूनागढ़, फिर स्कंदगुप्त का उल्लेख आता है। ठीक है, यही रुद्रदामन का भी एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो प्योर संस्कृत भाषा में स्पेशली लिखा गया है। ठीक है, यहीं पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक गिरनार वाला जो इंस्क्रिप्शन अशोका के समय में जो गिरनार वाला इंस्क्रिप्शन है वो भी यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वो है जिसमें 4 राजाओं के बारे में मेंशन किया गया है। कौन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इसके बाद रुद्रदामन और इसके बाद स्कंदगुप्त। इन 4 राजाओं के बारे में हमको मेंशन मिलता है। तो इस लिहाज से यहां पर डी आंसर होना चाहिए, कोई भी इसमें
गलत नहीं है। यहां पर पूछा गलत उत्तर चाहिए तो कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही हमको मौर्य काल के बारे में विवरण का स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सभी से एक बहुत विनम्र निवेदन है, और वो है YouTube पर तो हम आपको क्लास देते ही देते हैं, और कल आप लोगों ने एक हमारे ग्रैंड सेमिनार को भी देखा जिसमें हमने हिंदी माध्यम के लिए स्पेशली बैच को लॉन्च भी किया हुआ है, अभ्युदय हो भी रहा है। अगर आप में से भी कोई हमारे हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के भाई बहन अगर हमारे साथ मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप अपना 100% दीजिए, हम अपना 200% आपके साथ देने के लिए यहां पर रेडी रहते हैं। बाइलिंगुअल में तो हम देते ही देते थे, अब हम प्योर हिंदी माध्यम में भी अपना 200% आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे, और जो भी बेहतर से बेहतर कंटेंट होगा वो आपको यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रॉपर हिंदी माध्यम में। तो अगर यहां पर ये पूरी टीम भी जुड़ी हुई है, इसके साथ हमारे इमरान सर भी हैं और भी हमारे सम्मानित फैकल्टीज आपके साथ यहां पर जुड़ते हैं, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। किसी भी बैच को ज्वाइन करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज साई लाइव। तो साई को याद कर लीजिए, लाइव हो जाइए। मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही, एज अ पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मेरी प्राप्त होगी। अन्यथा आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इधर लिख देते हैं भाई, ठीक है। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है 928 ये ऑफिशियल नंबर है 9289996923। आप इसमें भी मेरा रेफरेंस दे सकते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर प्रदान कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवी और सचिनों आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।